बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दु व इय्याका नस्तईन। आज कप्तान इमरान खान साहब के और मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, जिनमें वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब भी आपने देखा भी पेश हुए, अली मोहम्मद खान साहब पेश हुए, शरियार अफरीदी पेश हुए, मुराद सईद का मुकदमा, कासिम खान सूरी का मुकदमा, ये सारे केसेस यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे। पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब की हद तक तो आज अदालत में पेश हुए हैं और खान साहब की यहाँ पर हाजिरी के लिए हमने इस्तदा की है और अदालत ने 20 अप्रैल को इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया है। खान साहब की हद तक कुछ 6 से 7 केसेस थे। 25 मई लॉन्ग मार्च हुआ था, उसके ऊपर खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर दर्जनों के हिसाब से केसेस दर्ज किए गए थे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। दूसरी तरफ आप देखें, PMLN हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई जमात हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, उनके ऊपर कोई इतराज नहीं है। वो जहां मर्जी है धरना करें, जलसा करें, उनको कोई रुकावट नहीं है। आज भी आप देखें कि हमने जलसे के हवाले से इंतजामिया को दरखास्त दी है 30 तारीख के लिए, लेकिन क्या आपने कहीं पर देखा कि मंजूरी हुई है? नहीं देंगे। खौफ, डर और जो भी अदलिया की आजादी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे, उसके ऊपर कोई भी एहतजाज करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर साहब पेश हुए हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ अदालतों में कभी कोई अदालत वारंट निकाल रही है, कभी कोई, तो कानून का सामना उन्होंने किया है और अदालत के सामने आकर जहां पर उनकी नहीं जरूरत थी वहां पर भी पेश हुए हैं। अब नहीं जरूरत थी वाला जो केस है या बाकी केसेस हैं, मैं उसके बारे में बताऊं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो FIR थी वो क्वैश हो गई थी। उसके बावजूद उनके नाम से पुकार चल रही थी, हालांकि ऑर्डर हमने अदालत में जमा करवा दिए थे। तो उन्हें पता चला कि मेरे नाम के हवाले से पुकार चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन अदालतों में भी पेश होना है जहां पर अभी पुकार चल रही है। तो ये कानून की बालादस्ती। एक तरफ KPK के अंदर देखें, सेहत कार्ड हो या पनाहगाहें हो या वहां पर लोगों के अंदर जो है वो रमजान में पैकेज देने के हवाले से हो, तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारा एजेंडा, हमारा विजन आपके सामने आ रहा है कि हमने आते ही कहा है कि कोई हल्का खुलवा लें KPK में, हम हाजिर हैं। और दूसरों का भी आ रहा है कि सिवाय टिकटॉक के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले जितने अदवार गुजरे हैं, सिवाय करप्शन, अपने केसेस बनाने के, अपने पैसे बनाने के, उसके अलावा उनका कोई और जो है मकसद नहीं था। इक्तदार में आना, केसेस खत्म कराना, नैब के अंदर तरामीम करना, पैसे बनाना, अपार्टमेंट्स बनाना, फिर बाहर चले जाना, बाहर से वापस आना और आकर फिर डील करके इक्तदार में आकर वो जो अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं उनका हिसाब ना देना और आकर बरजुमान होना और कौम की तौहीन करके जमहूरियत के ऊपर हमला करके कहना कि ये देखें जी, हम जनाब यहाँ पर हमें अवाम ने मुंतखब किया और हम खड़े हैं। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। किस वजह से? कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर एक कमेंट करना चाहूंगा, एक और कमेंट करके आपसे इजाजत लूंगा। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है वो खुद चोर है, उसने जो है वो कसूरवार है, वो मुल्जम है। जो मुल्जम होता है वो कभी भी तस्लीम नहीं करता कि उसकी कोई गलती है। उसने धमकी भिजवाई, धमकी के ऊपर इनकार किया, बाकी सारी बातें उसने तस्लीम कर ली हैं। उसने कहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन, मैं नहीं कहूंगा कि वहां हुए हैं। उसने कहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है। उसने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं। 9 मई के हवाले से भी उसने बात की है। तो सारी बातें तस्लीम कर ली हैं उसने, और एक बात उसने रिजेक्ट की है जो उसके ऊपर था कि तुम कौन होते हो हमें कहने वाले कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे
तो तुम नताइज भुगतोगे। ये बात, इस बात के ऊपर उसने इनकार किया है और जो उसके सहूलतकार थे उन्होंने फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि देख लें जी कि बयानिया जो इनका था कि साइफर आया है, तो साइफर तो नहीं आया, डोनाल्ड लू कह रहा है। भाई फिर आपने मुकदमा क्यों बनाया? आपका वजीर खारजा जो था राना सनोला, वो क्यों कहता था कि साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है? आपका वजीर खारजा एडमिट करता है, आपका वजीर आजम कहता है, आपका जो है वो चेयरमैन कहता है, तमाम जमातें कहती हैं कि साइफर जो है उसको इसने लहराया। तो अब उस अमेरिका का जो असिस्टेंट है उसकी ताबेदारी करते हुए आप कह रहे हो कि जनाब वो कह रहा है कि साइफर गया ही नहीं है। तो फिर केस किस बात का चल रहा है? किस बात की इमरान खान को सजा है? बात यह है कि साइफर आया, साइफर के बदले में हुकूमत गिराई गई। 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें यह बात तस्लीम की गई कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसके ऊपर डी मार्च किया गया। डी मार्च का मतलब यह है कि हम एहतजाज करते हैं। तो जब डी मार्च कर लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर यह बात तस्लीम कर ली गई है, तो आज फिर तुम अमेरिका के साथ मिल गए हो। तो ये है इनका असल चेहरा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह फलस्तीन के हक में नहीं है। इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक मुसलमान जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा। 15 मार्च उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मंजूर करवाया। इमरान खान ने अल-कादर ट्रस्ट बनाया कि वहां पर इस्लामी तालीम हासिल की जा सके और इन्होंने उसके ऊपर ही, उस अल-कादर ट्रस्ट के ऊपर ही मुकदमा बना दिया। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मेरे साथ इमरान खान ने कहा कि आप जाकर फलस्तीन के हवाले से बात करें और बताएं कि हम इसराइल को कभी जो रियासत है तस्लीम नहीं करते। ये जो नवाज शरीफ है, इमरान खान के लफ्ज हैं। नवाज शरीफ है, ये आया है पाकिस्तान में, इसने आते ही कोई बयान दिया है? इसने आते ही कोई फलस्तीन के हक में स्टेटमेंट दी है? क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया और उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ ये बात तय करके अमेरिका के साथ ये डील करके आया है, तो लिहाजा इसने नहीं बोलना। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्जाम है कि ये इदारों के खिलाफ है। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान के अल्फाज आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क मेरा है, ये अदारे मेरे हैं और कोई ये प्रोपेगेंडा करने की जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी अपनी सोशल मीडिया पे करें कि हमने अटैक करना है, इनके पास परफॉर्मेंस के लिए एक चीज भी नहीं है सिवाय इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस, जेली बोतान लगाने के। इनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है कि इस मुल्क को कैसे इस दलदल से निकाल सकते हैं। तीनों अदवार की हुकूमत, इनकी 16 महीनों की हुकूमत आपने देखी, इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। 8 फरवरी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला। इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का 2 टोक जवाब है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके हलक से ये मैंडेट वापस लेंगे। ये जलसे, जुलूस, रैलियां, लॉन्ग मार्च, धरने, इनके हम एक्सपर्ट्स हैं और हर जगह के ऊपर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम दिन ब दिन ये जो सिलसिला है आगे बढ़ेगा। सब ये बताइएगा कि डोनाल्ड लू को भी पेश कर दिया गया, पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? देखिए, नेक्स्ट प्लानिंग हमने 30 के लिए इजाजत मांगी हुई है और ये एहतजाज पूरे मुल्क में इंशाल्लाह होंगे। और एहतजाज की सूरत में अगर ये गिरफ्तारियां और सिलसिला यूं जारी रहा, हमारे लोगों को उठाया गया, तो फिर खान कॉल देगा, फिर इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी होगा, फिर जो खान का हुक्म होगा उसके ऊपर तकमील होगी। और जब तक ये मैंडेट वापस नहीं करते, हम कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं है। और कानून की बालादस्ती यही है कि जो मैंडेट है वापस किया जाए और असल नुमाइंदों को, जो इस मुल्क के अंदर कानून चाहते हैं, उनको यहां पर होने दिया जाए। हम यही बात है। केपी की हुकूमत से वफाक राजी है, उससे ताउन करेंगे केपी की हुकूमत के साथ? देखिए, केपीके की हुकूमत से वफाक अब अली मीन गंडापुर साहब से तो मसला हो सकता है, लेकिन हुकूमत जो है वहां पर अवाम है, सूबा है पूरा, उसके साथ किसी की दावत नहीं होनी चाहिए। अब अली मीन गंडापुर वजीर आजम, जो सो कॉल्ड वजीर आजम है, जो मुंतखब भी नहीं हुआ, उसके पास गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सूबे के मसाइल के लिए, बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे के सदर की हैसियत से नहीं, बतौर वहां पर कोई पीटीआई के रहनुमा की हैसियत से नहीं, बतौर वहां पर गया है सूबे की नुमाइंदगी की हैसियत